हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अब ये वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, क्यों चर्चा में है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये MPPSC मेंस में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा भी प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये गुजरात में एक स्थान है जो है जामनगर, वहाँ पर स्थित है और इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया है। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, जामनगर में स्थित है, 650 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा की गई है। इसमें जो आप जानते हैं, जो उनके बेटे हैं वो इसको चला रहे हैं। फिर अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य, ये वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉग है और यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। इसका क्या ऐसे उद्देश्य रहे हैं जिसके कारण ये दुनिया भर में चर्चा में रहा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जानवरों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। लाइक अगर डॉग की कोई ट्रीटमेंट होना है तो उसका डिपार्टमेंट अलग है, अगर हाथी का ट्रीटमेंट होना है तो जैसे हम हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं वैसे डिपार्टमेंट वाइज इसको डिवाइड किया गया है। घायल और संकटग्रस्त जानवरों को आश्रय प्रदान किया जाएगा। जो उन्नत चिकित्सा है, जो स्पेशल मेडिसिन है वो दी जाएंगी और उनकी देखभाल की जाएगी। अवेयरनेस को वन्य जीवों के प्रति, उनके कंजर्वेशन के प्रति जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, कैंपेनिंग है, वो की जाएगी और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों में लौटने के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के उद्देश्य हैं। क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि एक आधुनिक अस्पताल खोला गया है जिसमें सारे चिकित्सा उपकरण होंगे और सारी सुविधाएं होंगी। घायल जानवर, जो जानवर घायल हो जाते हैं उनके लिए भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने पशु चिकित्सा का अध्ययन किया है वो ऐसे डॉक्टर वहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो चूंकि इसका एरिया बहुत वास्ट है इसलिए काफ़ी अच्छा जानवर सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं। अभ्यारण्य में संरक्षित जानवर, इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी, रंग बिरंगे आकर्षक जानवर मिलेंगे आपको। सरीसृप, सांप, छिपकली, कछुए और स्तनधारी की श्रेणी में हाथी, शेर, बाघ, तेंदुए का कंजर्वेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अब मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और उन्होंने इसके भाषण में इसके लिए जो अवार्ड मिलता है, एक वन्यजीव संरक्षण वाला अवार्ड भी मिला है। और सरकार इस तरीके के वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको प्रोत्साहन लगातार दे रही है। मोदी जी का दृष्टिकोण क्या है कि वन्यजीव को क्या है, वन्यजीवों के संरक्षण को राष्ट्र की प्राथमिकता बनाना, क्योंकि बिना वाइल्ड लाइफ के आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि क्लाइमेट चेंज में भी जो वाइल्ड लाइफ है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा और पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन बनाना होगा। हम सारे जंगलों को काटकर वहाँ पर इंडस्ट्री, मॉल नहीं बना सकते। हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसके कंजर्वेशन के लिए भी प्रॉपर ध्यान देना होगा। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना। जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं या वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो क्या है, वो जो वहाँ के स्थायी जानवर हैं उनसे क्या है चिर परिचित होते हैं, उनके हैबिटेट को समझते हैं, वहाँ का जो फ्लोरा फौना है उसको समझते हैं और उसको कंजर्वेशन करने में जो स्थानीय समुदाय है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फिर वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या प्रभाव है? तो यहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो जामनगर और उसके आसपास की अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर टूरिज्म को तो वूट्सअप मिलेगा ही, एज वेल एज वहाँ पर क्या है रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सेकेंड जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण वन्य जीवों की सुरक्षा तो हो रही है, साथ साथ उनके आवासों का भी संरक्षण किया जा रहा है। और थर्ड चीज़ है समाज में जागरूकता। वन्य जीव संरक्षण के महत्व को यहाँ पर काफ़ी अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। अब भविष्य में और क्या योजनाएं बना सकते हैं? जैसे अभी वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक ऐसी सेंचुरी बनी है जो इस तरीके से डेवलप है, जानवरों की सुरक्षा के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटी हैं। ऐसे हमें बहुत सारे अभ्यारण्यों का विकास करना होगा।
यहाँ पर नई नई प्रजातियाँ जो स्पीसीज़ अभी तक हमारे भारत में नहीं है उनको भी लाया जा रहा है, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनका क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, और बहुत सारे देश इस तरीके के जो अगर इनिशिएटिव इंडिया उठाता है तो उसमें मदद करने के लिए तैयार भी होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि जैसे वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक प्रेरणा है जो हमें प्रोत्साहित करती है कि इसी तरीके के अन्य कंजर्वेशन एरिया हमें बनाने चाहिए, और सरकार को भी इस कदम की ओर सोचना चाहिए। तो एक अच्छा प्रयास है, एक प्रोत्साहन वाला प्रयास है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये इसका उद्घाटन हुआ है। आई होप ये बहुत ही इजी टॉपिक था बट चर्चा में था, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाया। अगर आप इसी तरीके का करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहते हैं तो विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा को फॉलो कर सकते हैं।